नमस्कार, मैं मीनाक्षी गुप्ता। मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही गहनी मुद्दे पे बात करने आई हूँ, बहुत ही चर्चित मुद्दे पे बात करने आई हूँ, जो मुद्दा है फ़ीस का। आज की डेट में एक अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की बात बन गई है कि स्कूल वाले हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। वो ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एक जायज़ फ़ीस लेना चाहिए उनको। लेकिन वो हमारी वही फ़ीस जो कि पहले से ले रहे थे वो आज भी ले रहे हैं, ठीक है, यानी फुल फ़ीस। जो कि हम बच्चों को स्कूल भेजते थे, 4-5 घंटे बच्चे जाते थे स्कूल में, पढ़ के आते थे। उनमें और भी एक्टिविटीज़ होती थी, लाइक स्पोर्ट्स होते थे, सिंगिंग होती थी, डांसिंग होती थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, कंप्यूटर क्लासेस होते थे, जो अभी नहीं दिए जा रहे हैं। और भी बहुत से एक्सपेंसेस हैं जो कि आप लोग खुद भी जानते होंगे, जैसे लाइक बसेस हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, और मैं टेबल चेयर, ये सब का खर्चा, मेंटेन का खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। मैं स्कूल को ये बात मानती हूँ, लेकिन अभी कोरोना काल में जब बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं और इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आपको ऑनलाइन बेसिस पे हमसे फ़ीस लेनी चाहिए। ये एक मतलब जायज़ सी बात है। अगर इसके बावजूद आप लोगों को लगता है, अगर आपके लोगों को लगता है कि आप अभिभावक एक हो करके बात नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद 3 महीने 22 मार्च से एक लॉकडाउन लगाया गया, कोरोना काल लगा, ठीक है, सारी चीज़ें सब बंद कर दी गई, लोगों के व्यापार बंद रहे, 3 महीने तक तो लगातार बंद ही रहे। और 3 महीने क्यों मारिए गोली, अभी आपके व्यापार क्या चल रहे हैं? अभी आपने क्या दुकानें खोल रहे हैं? क्या लोग सामान लेने आपके पास आ रहे हैं? कोई नहीं कहीं जा रहा है, कोई नहीं इतनी खरीदारी कर रहा है। मैं कहती हूँ बहुत करोड़पति लखपति आदमी भी होगा ना, उसके भी जो खर्चे हैं वो संकुचित हो चुके हैं, मतलब कम कर दिया यार। वो लग्जरी लाइफ नहीं रह गई हमारी। मैं अभी इन सब विषयों में सबसे पहले मैं अपने माननीय मोदी जी, योगी जी को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आपकी जनता परेशान है तो आपको उसके हक के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही कर सकते हैं, ये योगदान स्कूल वालों को भी देना होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि हमारे घर का मुखिया, हम एक परिवार हैं, ठीक है, आप देश चला रहे हैं, देश में आप मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते आपका फ़र्ज बनता है कि एक बार, सिर्फ एक बार आप स्कूल वालों को बोल सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप जिस तरीके से भी बोलना चाहेंगे ना, कोई आपको मना नहीं करेगा। और पूरी फ़ीस देने के लिए हम मना कर रहे हैं। अगर हमसे ऑनलाइन फ़ीस ली जाएगी तो हम ऑनलाइन के अनुसार जो भी फ़ीस निर्धारित करी जाएगी वो हम देने को तैयार हैं। वो सब खर्चे हटा करके एक नॉर्मल सा एक वो बनाइए बजट, कि हम लोग उसको देने लायक हों, आपका समर्थन करें। अभी के लिए मोदी जी से और योगी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी स्कूल वालों से है। स्कूल वालों से मेरा कोई विशेष बैर नहीं है, मैं स्कूल वालों को भी पूरा सपोर्ट करती हूँ। और मैं आपकी परिस्थिति पे जान रही हूँ कि आपको, टीचर्स को अपने पूरे स्टाफ को पैसे देने होंगे, उनकी भी सैलरी निकालनी है किसी न किसी तरीके से। तो आप, ठीक है, मैं मानती हूँ करिए, लेकिन आप भी तो देखिए, आप स्कूल में टीचर्स को, स्टाफ को थोड़ा समझा के उनकी सैलरी थोड़ी सी कम करके, उनकी चीज़ों को कम करके आप हमें भी तो मतलब थोड़ा सा समर्थन करें। हम भी परेशान हैं, हमारी भी मान लीजिए कोई चीज़ें नहीं चल रही हैं। हमारी आधे से लोगों की तो जॉब भी चली गई है, हम लोगों के कोर्ट्स बंद हैं और बिज़नेस ठप पड़े हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। तो नॉर्मल सी चीज़ें स्कूल वाले आप लोगों को समझना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं सभी स्कूल वालों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी कुछ परेशानियाँ हैं, किन्हीं कारणों की वजह से आपसे ये रिक्वेस्ट करी जा रही है। हमें पूरी फ़ीस माफ़ कर नहीं करवानी है। मैं जो एक जायज़ सी चीज़ है मैं उस पर ही बात करूँगी। ऑनलाइन क्लासेस आप दे रही हैं, आप दीजिए, लेकिन एक ऑनलाइन क्लासेस का जो भी आपका एक बजट है, एक निकालिए कुछ अच्छा सा बीच का रास्ता कि उस पर आप वो फ़ीस लीजिए। दूसरी चीज़, हमारी वो 3 महीने का जो आपने फालतू का हमारे पे लगाते हैं, हम लोग कई सालों से देते चले आ रहे हैं, कभी भी हम लोग ने आपके ऊपर ये बात नहीं कही कि हम नहीं देंगे, या कभी क्यों हम 2 महीने की एक्स्ट्रा दें फ़ीस। तो उन बातों को भी पीछे से आप आगे रख के अगर सोचेंगे
तो आज हम आप लोगों से ये बात कर रहे हैं, तो समर्थन दीजिए। आज से पहले हमने कभी आपके आगे ऐसी बातें नहीं करी हैं, और ये आक्रोश जो है अभिभावकों का वो इसीलिए बढ़ गया क्योंकि आप लोगों ने जितना कहा, जैसा कहा वैसा हम सब करते रहे। कभी भी हम लोगों ने आपसे ये नहीं क्वेश्चन नहीं करा कि ये किस चीज़ को आपने चार्ज लगा रखा है और ये पेमेंट हम क्यों करेंगे, ये क्यों करना है, कभी नहीं किसी ने बोला। और आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं स्कूल पे जो हम लोगों के अंदर ही अंदर चलती रहती है, लेकिन कभी बोलने नहीं आते हम लोग। क्यों? ठीक है, अपना बच्चा है, उसे पढ़ाना है, चीज़ें करनी है, तो ठीक, मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो मतलब आज तक का जब कभी किसी ने नहीं बोला, और आज कोई परेशानी में बहुत बड़ा ये पीरियड है, कोरोना कल कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये सब आप लोग भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही आपको भी कमाना है, थोड़ा आप कमा लो, थोड़ा हम कमा रहे हैं, थोड़ा हमसे कमा लो, थोड़ा जो आपकी वो है उनको दे दो। बात यह है कि सबको बराबर बराबर ऐसा लेवल करिए। और मैं तो स्कूल वालों को ही बोलूँगी कि बढ़ के आपको ही आगे आना पड़ेगा, और जो सबसे पहले आगे आएगा वही अच्छा इंसान कहलाएगा, सीधी सी बात है भाई। थर्ड पॉइंट, तीसरा, मैं आऊँगी रिपोर्टर्स को, मीडिया को रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबको कि थोड़ा सा सपोर्ट हमें करें। हमारी जो मांगे हैं, हमारी हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम एक जायज़ मांग कर रहे हैं, उसको आकर आप लोग कवर करें। और जो इतना मार टीवी में आप लोग दिखा रहे हो, सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती एंड ऑल, कितना दिखाएंगे, हो गया। सुशांत सिंह तो मर गया, जिसको जाना था वो चला गया, हम ही लोगों की वजह से इतना ये वो हुआ। हम लोग ने बार बार इसमें लिखा कि नहीं सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, देन लोग जागृत हुए, नहीं तो बेचारा मर जाता, चुप पे चला जाता, बात खत्म। लेकिन अभी जो मुद्दा मेन बना है, जैसे कि गाजियाबाद की मैं बात करती हूँ, सीमा त्यागी जी इतनी बड़ी भूख हड़ताल में बैठी, 7 दिन तक का भूखे रहना कोई मामूली बात थी, कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन मैंने कहीं पे भी किसी रिपोर्टर को कवर करते नहीं देखा। क्यों भाई? थोड़ा सा आप लोग भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप लोग की वजह से ही कुछ चीज़ें आगे तक जा सकती हैं, और किन्हीं कारणों से किन्हीं गरीब लोगों की यदि मदद हो जाती है तो ये अच्छी बात है। हमारा तो जो होगा सो होगा, हमें देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा वो अलग बात है। लेकिन जो बहुत छोटे मध्यम वर्गीय लोग हैं, और मतलब उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। आप लोग की दया रहेगी तो ये बातें पहुँचेंगी ऊपर तक। आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं सभी रिपोर्टर से निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग कृपया करके सहयोग करें, हम सबका सहयोग करें। चौथी चीज़, मैं उन अभिभावकों के लिए कहूँगी जो अभिभावक आगे आना ही नहीं चाह रहे हैं, पीछे से सिर्फ बैठ करके बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि क्या पीछे रहने से आपको सब कुछ मिल जाएगा? क्या आपको कोई परेशानी नहीं? और अगर बोल नहीं रही हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपके लिए कोई क्या रोज़ एक नई झांसी की रानी तैयार होती रहेगी और रोज़ एक भगत सिंह आता रहेगा? ऐसा मत सोचिए। हर बार कोई मरने को तैयार नहीं होता। आज की डेट में सब बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत अपने तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो वक्त आपका, अगर आपको लगता है कि आपकी संग न्याय नहीं हो रहा है तो बढ़ के आपको भी आना पड़ेगा। हमारे लड़ने से कोई अकेले, हम कहते नहीं है कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक मुट्ठी में बहुत वो होता है। तो मुट्ठी जब तक बंद नहीं होगी ताकत नहीं बढ़ती है। और दूसरी चीज़ कई लोगों की मैं रिव्यू देखती हूँ जिसमें लिखा होता है कि औकात नहीं है तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जिसकी औकात नहीं होती है, क्या वो सपने नहीं देखते हैं? और जो सपने देखते हैं ना, प्रयास करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो औकात की बात यहाँ नहीं है, औकात तो सबकी है। और औकात, जब वो अपने स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने गए थे तब उन्होंने अपनी औकात देखते हुए, या किसी ने भी, या स्कूल वालों ने भी उसकी औकात पूछ करके उसका एडमिशन नहीं करा था। पेरेंट एक ऐसा इंसान होता है जो अपने बच्चे के लिए कहीं से भी कुछ भी करके, कैसे भी, कितनी मेहनत करके 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करके पैसा कमा के लाएगा,
लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा सामान, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना देता है। ठीक है, तो ये बात जो भी लोग कहते हैं औकात वाली बात, ये उनके लिए था। मेरे मन में ये बात बहुत दिन से चल रही थी और मैं जो बात बोलना चाहती हूँ और मैं बोलती ज़रूर हूँ। क्यों? क्योंकि अपने मन में बात रख के ना मुझे नींद नहीं आती, तो वो पूरा करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो मैंने बोला और मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी। तो सारे अभिभावकों से एक निवेदन है कि कृपया इस समर्थन में आगे बढ़ें, इस समर्थन में हमारा साथ दें। यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी साथ दें, और हम कोई भिखारी या भिखमंगे नहीं हैं, या हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस जमा करने के लायक नहीं, हम कुछ भी करेंगे लेकिन बच्चों की फ़ीस जमा करने जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, लेकिन एक जायज़ बात करिए ना, हर बार आपकी ही क्यों सुनी जाए। मैं मतलब हर बार कोई भी कुछ भी डंडा करेगा तो हम मान लेंगे कि नहीं नहीं यार, अब हमें करना ही पड़ेगा, दब जाओ दब जाओ, हर बार दब जाओ, है ना? क्यों दब जाओ? यहाँ पे तो हम गलत नहीं हैं। आज तक का 2-2 3-3 महीने की फीस में जो भी दिक्कतें होती थी, 3 महीने की फीसें हमसे ली जाती थी, हम लोग कभी बोलने का नहीं दें। ठीक है, जबकि हम लोग क्यों दें उस फीस को, क्यों दें? 2 महीने हमारे बच्चे पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, तो वो उस फीस में क्यों दूँ, या आप क्यों दो? ऐसा तो नहीं है। ठीक, अब क्या है कि ये 3 महीने हम लोग में सबके बिजनेस नहीं चल रहे थे। हमने इस बात, एक जायज़ बात है, वो फीस आपको नहीं लेनी चाहिए, एक जायज़ बात, फीस ऑनलाइन की लेनी चाहिए, जो एक जायज़ बात है। तो मैं जायज़ बात मैं कर रही हूँ, मैं समझती हूँ, मैं सुनती हूँ, लेकिन आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहती गंगा में हाथ मत धोएं। साफ कहते मैं पूरी फीस जमा करूँगा, पूरी फीस जमा करिए जाके। और यदि आपको समर्थन करना है तो सामने आइए। मैं सभी अभिभावकों को बोल रही हूँ। दैट्स इट। मेरा जो कुछ भी था मैंने आप सबको बोल दिया है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, और मेरे इस रिकॉर्डिंग को आप जितना शेयर करना चाहते हैं, जितनी जगह पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ पहुंचाइए। शायद कोई बंदा, अभिभावक, रिपोर्टर जाग जाए और मेन हमारे मोदी जी, हमारे स्कूल वाले शायद कुछ समझे हमारी बात को। धन्यवाद।